हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 3 जून और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 जून के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया 2 जून को। अब ये 2 जून को क्यों मनाया गया? ये 2 जून को इसलिए मनाया गया क्योंकि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने थे और अभी भी के चंद्रशेखर राव ही मुख्यमंत्री हैं। ESL नरसिम्हन पहले राज्यपाल बने थे। ESL नरसिम्हन पहले राज्यपाल बने थे तेलंगाना के और इसकी राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पे मुख्य रूप से तेलुगु भाषी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे है चैंपियंस प्लेटफॉर्म। पहले इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नए अवसर प्रदान करना, जैसे PPE किट बनाना, मास्क बनाना और सप्लाई करना। यह पोर्टल उन यूनिट की पहचान कर उसकी मदद करेगा जो आज जैसी विषम परिस्थितियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन सकें। इसका उद्देश्य है नए अवसर प्रदान करना, छोटे और लघु उद्योगों को नए अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पे आ रहा है चैंपियंस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका फुल फॉर्म है चैंपियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आया है, MSME। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराने की चेतावनी दी है? तो ये है निसर्ग तूफान के लिए चेतावनी जारी की गई है कि यह 3 जून को इसकी टकराने की संभावना है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून में महाराष्ट्र में हिट करने वाला हो सकता है। मतलब 129 वर्षों बाद इस तरीके का तूफान जून के महीने में महाराष्ट्र में हिट करने वाला ये है। अब यहाँ पे आ रहा है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और गुजरात के हैं विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत गवर्नर। हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बॉबी जो मोरो एक एथलेटिक थे और ये ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीत चुके थे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया है। अब ये जो किरण रिजिजू हैं, ये केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ के सहयोग से किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा शुरुआत की गई है और किसके सहायता से? राष्ट्रीय खेल संघ की सहायता से। अब यहाँ पे जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता और पेयजल मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे, ये है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इस्पात मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, ये हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री। यहाँ पे इस्पात मंत्रालय आया है, इसलिए जो धर्मेंद्र प्रधान है
ये हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री। संजय कुंडू कौन है? ये भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी नियुक्त हुए हैं, संजय कुंडू। अरुण सिंघल कौन है? ये हाल ही में फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ये हैं विराट कोहली, और ये हैं 66वें स्थान पे। अब पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पहले स्थान पे हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पे हैं लियोनेल मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ये दोनों फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेज़ी लाना। मतलब टीकों और दवाओं के विकास में तेज़ी लाना और उत्पाद के निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। अब यहाँ पे WHO ने इसे लॉन्च किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो भारत के रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब ये रानी रामपाल कौन हैं? ये हैं महिला हॉकी की कप्तान, भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है रानी रामपाल, और हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, किन महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है वंदना कटारिया, मोनिका, हरमनप्रीत सिंह। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब ये वंदना कटारिया कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं, मोनिका हैं क्रिकेटर, हरमनप्रीत सिंह हैं क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ बूथ किसने विकसित किया? अल्ट्रा स्वच्छ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन होगा अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है DRDO ने। अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है DRDO ने। अब यहाँ पे अल्ट्रा स्वच्छ बूथ किस लिए विकसित किया गया? यह विकसित किया गया है PPE किट को स्वच्छ करने के लिए। PPE किट को स्वच्छ करने के लिए अब यहाँ पे आ रहा है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना किसने शुरू की? तो PM स्वनिधि योजना शुरू किया है भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ने शुरू किया है तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है 50 लाख से अधिक ग्रामीण एवं शहरी वेंडर्स की मदद करना। मतलब जो गांव-गांव और शहर घूम के सामानों को बेचते हैं उनका मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत उन वेंडरों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिसे उन्हें 1 साल के अंदर किस्तों में भरना होगा। अब यहाँ पे आ रहा है
पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री एस से है स्ट्रीट, एस से है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। मतलब पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ये है वेंडर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रह के पास 2019 LD2 नाम का क्षुद्र ग्रह खोजा गया है। 2019 LD2 नाम का, तो यह खोजा गया है बृहस्पति के पास। अब यह इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इसके पास धूमकेतु की तरह पूंछ है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। इसकी खोज एटलस पिंजारों ने की है। यह बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह का हिस्सा है। बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह का हिस्सा है और ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति और मंगल के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज। अब यहाँ पे रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। इसका मुख्य उद्देश्य है डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और ये जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल पी शंकर राजेश्वर का। पहले पी शंकर राजेश्वर थे जो कि 14वें नंबर के कमांडर इन चीफ थे। अब ये 15वें नंबर के कमांडर इन चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अक्षय कुमार हैं जिन्हें हाल ही में अवार्ड दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।